हाल ही में एक बड़ी घटना सामने आई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार खुलकर अमेरिका का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि वे नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश अमेरिका के सामने झुक जाए। मार्टिन आइलैंड जिसे अमेरिका पाना चाहता था उसे सौंप दे। 2-3 महीने पहले ये खबर आई थी कि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में एक कंट्री बनाया जाए। तब शेख हसीना ने संकेत दिया था कि एक पश्चिम देश चाहता है कि म्यांमार और बांग्लादेश से एक नया देश बनाया जाए। और आज के समय हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में सत्ता बदल चुकी है। शेख हसीना देश छोड़कर भाग चुकी है और हिंदू अल्पसंख्यकों पर कई हमले हो रहे हैं। शेख हसीना ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनकी सरकार को खत्म करने में अमेरिका का बड़ा हाथ था। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय तक सत्ता में रह सकती थी, लेकिन बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को देखते हुए उन्होंने देश छोड़ना बेहतर समझा। लेकिन उन्होंने एक सबसे बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप और बंगाल की खाड़ी पर कब्जा करना चाहता था, जिसे शेख हसीना रोकना चाहती थी। अब तो यही देखना होगा कि अमेरिका धीरे धीरे इस क्षेत्र पर अपनी उपस्थिति बढ़ाता है या नहीं। अब शेख हसीना ने अमेरिका का नाम लिया है तो कई सवाल खड़े होते हैं कि पहले वह खुलकर अमेरिका का नाम क्यों नहीं ले रही थी। हो सकता है कि इमरान खान के मामले से सबक लेते हुए उन्होंने ऐसा किया हो, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुलकर अमेरिका का नाम लिया था और अब वे जेल में है और अमेरिका ने अपनी ताकत से पूरी पार्टी को ही बिखेर दिया। शेख हसीना को भी यही डर हो सकता है कि अगर वे खुलकर अमेरिका का नाम लेती है तो उन्हें भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। उस समय उन्होंने खुलकर नाम नहीं लिया, उसके बाद भी आज उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। चीन की सरकारी मीडिया ने भी अमेरिका की इस कथित रोल पर संकेत दिए। हालांकि चीन सरकार ने अभी तक खुलकर कोई भी आरोप नहीं लगाया है अमेरिका पर, लेकिन चीन की मीडिया अमेरिका की भूमिका पर संकेत दे रही है। वही वॉइस ऑफ अमेरिका जैसी अमेरिकन मीडिया ने भी म्यांमार में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। शेख हसीना ने जिस सेंट मार्टिन द्वीप की बात की है वो आपके स्क्रीन पर है। ये एक विवादित द्वीप है जिस पर म्यांमार और बांग्लादेश दोनों ही अपना दावा करते हैं। अब ये संभावना है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए कदम उठाएगा। आने वाले समय में देखना होगा कि बड़ी शक्तियां छोटे देशों को अपने इशारों पर कैसे नचाती हैं। अपने इशारों पर उनके ही अपने लोगों के बीच में लड़ाइयाँ करवाती है और खेल खेलती है। अब ये देखना होगा कि अमेरिका इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। और ये भी याद रखना कि शेख हसीना के हटने से अमेरिका खुश है, क्योंकि अब बांग्लादेश म्यांमार के बीच में शायद वो एक बेस भी बना सकता है। तो अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि अमेरिका क्या करता है।